स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन का लास्ट टॉपिक है, जो आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आइए देख लेते हैं एक एक पॉइंट करके, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए। हमारा जो पहला आंदोलन है, उस आंदोलन का नाम है तेभागा आंदोलन। क्या नाम है? तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन। चलिए आइए बात कर लेते हैं तेभागा आंदोलन का। तेभागा आंदोलन ही नाम क्यों पड़ा? देखो, तेभागा आंदोलन का मतलब होता है कि जो बंगाल के जो किसान थे, ठीक है, इन लोगों ने ये कहा कि हम जमींदारों को, ठीक, जमींदारों को सिर्फ 1/3 हिस्सा देंगे और 2/3 हिस्सा हम अपने पास रखेंगे। इसीलिए इस आंदोलन को तेभागा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये तो हो गया तेभागा। तेभागा का मतलब मैंने बता दिया कि किसानों ने वहाँ के जमींदारों से कहा कि अगर फसल उपजाऊ अच्छी होती है तो हम 2/3, ठीक, 2/3 हम अपने पास रखेंगे और 1/3 हम जमींदारों को देंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। ठीक, लेकिन इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कंपा राम सिंह ने किया था और भवन सिंह ने किया था। लेकिन किसान क्या करते थे? किसानों ने ये कहा कि देखो भैया, जो फ्लाइट कमीशन उस समय बंगाल में लागू किया गया था, उसी के तहत इन लोगों ने अपना ये निर्णय लिया था। लेकिन जमींदारों ने नहीं माने और इन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। जब अत्याचार करना शुरू कर दिया तो बंगाल के किसानों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने के बाद इन्होंने अपने फ्लाइट कमीशन के जरिए इन्होंने अपने लगान को 1/3 देने के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। अंततः बाद में जब ये बात सरकार को पता चलती है तो सरकार ने एक निष्कर्ष निकाल करके किसानों की बात को मान लिया जाता है। चलिए आइए देख लेते हैं तेभागा आंदोलन में आपके एग्जाम के बेस से कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो, तेभागा आंदोलन की शुरुआत की बात करें, ठीक है, शुरुआत कि कोई भी आंदोलन होता है, सबसे पहले पूछा जाता है कि उस आंदोलन की शुरुआत कब से हुई है। तो इस आंदोलन की शुरुआत कब से हुई है? 1946 से और 1950 तक ये आंदोलन चला। अब बात कर लेते हैं कि ये तेभागा आंदोलन कहाँ पे शुरू हुआ था और कहाँ पे ये इसका प्रमुख केंद्र था। तो देखो भैया, इसका जो मुख्य केंद्र था, ठीक, मुख्य केंद्र इसका जो मुख्य केंद्र था वो कहाँ था? बंगाल था। ठीक, मुख्य केंद्र इसका बंगाल था। लेकिन इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो त्रिपुरा के हसनाबाद से हुई थी। ठीक, शुरुआत त्रिपुरा के हसनाबाद से। हसनाबाद, ठीक है, समझ गए होंगे इस आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? त्रिपुरा के हसनाबाद से। अब बात कर लेते हैं तेभागा आंदोलन का प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन था। ठीक, तो क्या लिखेंगे? प्रमुख नेतृत्व। ठीक है, क्या लिखेंगे? प्रमुख नेता। क्या नाम था? कंपा राम सिंह। ठीक, कंपा राम सिंह और भवन सिंह।
कंपाराम सिंह और भवन सिंह तेभागा आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब बात कर लेते हैं तेभागा आंदोलन का, तेभागा नाम पड़ने का प्रमुख कारण क्या था। ठीक, आइए बात कर लेते हैं। ठीक है, किसानों ने जमींदारों से कहा अब से बटाई के 2/3 हिस्सा किसान रखेंगे। ठीक है, और 1/3 हिस्सा जमींदारों को देंगे। इसीलिए इस आंदोलन का नाम क्या पड़ा? तेभागा आंदोलन के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए आइए बात कर लेते हैं इस आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था। इस आंदोलन का प्रमुख कारण यह था कि किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर 1/3 करने का कार्य किया। ठीक, चलिए लिख लेते हैं। किसानों ने फ्लाइट कमीशन के तहत कमीशन के तहत 2/3 बटाई अपने पास और 1/3 जमींदारों को देने के लिए संघर्ष किया था। ठीक, ये तो था आपका तेभागा आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके एग्जाम के बेस से इम्पोर्टेंट है। चलिए आइए इसी में हमारा अगला आंदोलन जो है हम उसके बारे में जानेंगे। हमारा अगला किसान आंदोलन क्यों होते थे? देखो, कोई भी आंदोलन तब होता है जब किसी भी चीज के लिए किसी का शोषण जब अत्यधिक हो जाता है, तब वो आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उस समय आंदोलन शोषण करने वाले 2 ही लोग थे, एक अंग्रेज शोषण कर रहे थे, दूसरा वहां के जमींदार शोषण कर रहे थे। तो हमारा अगला आंदोलन है तेलंगाना का किसान आंदोलन। किसकी बात करेंगे? तेलंगाना का किसान आंदोलन की बात कर लेते हैं। तेलंगाना का किसान आंदोलन। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं भाई कि ये आंदोलन क्यों हुआ था। ठीक, चलिए आइए बात करते हैं। देखो, जो तेलंगाना में जो किसान लोग रहते थे, उस समय तेलंगाना किसकी रियासत के अंतर्गत आता था? उस समय तेलंगाना जो था वो हैदराबाद के रियासत के अंतर्गत आता था। हैदराबाद में कौन शासन कर रहा था? हैदराबाद में उस समय निजाम शासन कर रहे थे। ठीक, काम क्या था, कारण क्या था? देखो, जो वहाँ के निजाम थे, जो हैदराबाद के रियासत के अंतर्गत आते थे, वो लोग क्या करते थे, वहाँ के किसानों के साथ कम पैसा दे करके जबरदस्ती उनसे अनाज वसूला जा रहा था। ठीक, लेकिन हद तो तब हो गई जब किसी के साथ आप जबरदस्ती अनाज वसूलेंगे तो वो लोग उनका शोषण होगा। भाई, शोषण तब होता है जब जैसे हमारे पास थोड़ा सा चीज़ है
आपने उसको ले लिया, हमारी ज़रूरतें अब पूरी नहीं हो रही हैं। हमने 4 लोगों को बुलाया, हमने कहा कि देखो आज मेरे साथ हो रहा है, कल तुम्हारे साथ भी यही चीज़ हो सकता है। तो सभी लोगों ने मिल करके उस हैदराबाद रियासत के अंतर्गत उन लोगों ने विद्रोह कर दिया। लेकिन जब ये विद्रोह आंदोलन में ये विद्रोह जब आगे लगातार बढ़ता रहा, तो हैदराबाद रियासत के अंतर्गत जो पुलिस आती थी, पुलिस ने क्या किया कि वहाँ के एक कम्युनिस्ट नेता थे, ठीक, जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, जिनका नाम था कमरैया। वहाँ की पुलिस ने क्या किया कि कमरैया की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद किसानों ने जब देखो, जब कोई भी आंदोलन जब उग्र होता है, तब वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब इन लोगों ने, जब कमरैया की पुलिस ने हत्या कर दी, तो वहाँ के किसानों ने क्या किया कि वहाँ के जमींदारों के घरों और दुकान और मकानों पे धावा बोल दिया, और वहाँ पे उनके दुकानों मकानों को आग के हवाले कर दिए। और उन्होंने ये कहा कि अब, क्योंकि देश भी आज़ाद हो चुका था उस समय, ये आंदोलन 46 में शुरू हुआ, 51 में समाप्त हो गया, देश भी आज़ाद हो चुका था। हैदराबाद जो है भारत में मिलना नहीं चाहता था, वो अपने अलग से रियासत बनाना चाहता था। तब किसानों ने आंदोलन का मुख्य रीजन ये निकाला कि अब हैदराबाद रियासत को खत्म कर दिया जाए और यहाँ के रियासत को भारत में शामिल कर लिया जाए। ये तो था तेलंगाना आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, जो आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए आइए बात कर लेते हैं, कुछ नोट कर लेते हैं कि तेलंगाना का किसान आंदोलन शुरुआत कब हुआ था। 1946 से 51 शुरुआत हुआ, ठीक। शुरुआत, ठीक। ये तो था 1946 से 1951 में तेलंगाना का किसान आंदोलन का शुरुआत कहाँ पे हुआ था। तेलंगाना हैदराबाद रियासत का अंग था, ठीक। तेलंगाना हैदराबाद के रियासत का अंग था। तेलंगाना जो था हैदराबाद के रियासत का एक अंग था। कारण क्या था ये भी देख लेते हैं, ठीक। कारण कम दाम पर जबरदस्ती, ठीक, कम दाम पर जबरदस्ती अनाज वसूल करना। अनाज वसूल करना, ठीक। बात कर लेते हैं तात्कालिक कारण क्या था। तात्कालिक कारण, ठीक, पुलिस द्वारा कम्युनिस्ट नेता कमरैया की हत्या कर देना। कमरैया की हत्या कर देना, ठीक। ये तो था तात्कालिक कारण था। एक रीजन और था, ठीक। किसानों ने कहा कि भारत को हैदराबाद रियासत के अंतर्गत ना रखो। तेलंगाना के किसानों ने कहा इसे भारत का एक स्वतंत्र
अंग बना दो। ठीक, अब बात कर लेते हैं किसानों ने हैदराबाद रियासत के अंतर्गत ना रहकर स्वतंत्र भारत में मिलना चाहते थे। ठीक, ये तो था तेलंगाना का किसान आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो आपके एग्जाम के बेस से इम्पोर्टेंट है। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगला हमारा कौन सा आंदोलन था। अगला हमारा आंदोलन जिसका नाम है वर्ली आंदोलन। ठीक, क्या नाम है? वर्ली आंदोलन। ठीक, वर्ली आंदोलन। चलिए आइए बात कर लेते हैं भैया कि वर्ली आंदोलन क्या था। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। वर्ली आंदोलन जो था ये बंबई से कुछ ही दूरी पर वादिम जाति के लोग रहते थे या वादिम जाति के वर्ली लोग रहते थे जो अपना जंगल में निवास करते थे। लेकिन यहाँ के जो ठेकेदार थे, साहूकार थे, जो धनी कृषक थे, इनके जंगलों को लगातार कटाई के माध्यम से समाप्त कर रहे थे। जब इन लोगों ने सोचा कि जल जीवन जंगल जब रहेगा ही नहीं तो हम लोग आगे चल के कहाँ अपना गुजारा करेंगे, तभी आदिम जाति के लोगों ने यहाँ के ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया और इन्होंने ये कहा कि आप यहाँ के जल जंगल को नहीं उजाड़ सकते हैं। जब ये आंदोलन धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंचता चला गया तो ये लोग साम्यवादी दल के प्रभाव में आकर के इन लोगों ने अपने आंदोलन को धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया। तब ये बात सरकार के अंडर में आती है और इन लोगों ने ठेकेदार साहूकारों को जंगल को खत्म करने के लिए एक कानून बनाया जाता है और उसी कानून के अंतर्गत जंगल को काटने से रोक दिया जाता है। तो ये तो था कुछ आपके एग्जाम के बेस से इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो वर्ली आंदोलन में वर्ली आंदोलन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, आइए बात कर लेते हैं अब। ठीक, शुरुआत वर्ली आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। बात करते हैं स्थान। ठीक, स्थान कहाँ था? बंबई। ठीक, कारण क्या था? कारण, ठीक, वादिम क्या? वर्ली आंदोलन का जो प्रमुख कारण था आदिम जाति के वर्ली लोग। ठीक, क्या? आदिम जाति के वर्ली लोग, आदिम जाति के वर्ली लोग जंगल को बचाने के लिए यहाँ के ठेकेदार साहूकार धनी किसान सभी ने बेचारों का शोषण किया। धनी किसान के खिलाफ आंदोलन किया। ठीक, समझ गए होंगे।
लेकिन कुछ समय बाद जब वर्ली लोग यहाँ के साम्यवादी दल के प्रभाव में आ जाते हैं और धीरे धीरे करके ये लोग अपना आंदोलन समाप्त कर लेते हैं। ठीक, साम्यवादी दल में साम्यवादी दल के प्रभाव में आने से ये अपना आंदोलन समाप्त कर दिए, ठीक। ये तो थे कुछ आपके एग्जाम के बेस से इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे। चलिए आइए बात कर लेते हैं इसी में किसान आंदोलन में कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम के बेस से इम्पॉर्टेंट है। हो गया होगा, इतना नोट हो गया। चलिए मिटा दे इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया, देख लीजिए एक बार कहीं छूटा तो नहीं है। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं हमारा अगला आंदोलन कौन सा था। अगला हमारा किसान आंदोलन था जिसका नाम था पुनप्रा एवं वायलार का संघर्ष। क्या नाम था? पुनप्रा एवं वायलार का संघर्ष। चलिए आइए पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखो पुनप्रा एवं वायलार का संघर्ष क्यों हुआ। देखो ये जो दोनों लोग अलग अलग हैं, ठीक, और ये दोनों लोग कहाँ से हैं? केरल से हैं। ठीक, ये लोग करते क्या थे? ये लोग किसान थे और कुछ इसमें मजदूर थे। ठीक, ये जो पुनप्रा एवं वायलार है ये स्थान का नाम है। यहाँ पर संघर्ष इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग रहने वाले किसान हैं या फिर मजदूर हैं। इन लोगों ने क्या किया कि यहाँ के जो सामंत किसान और मजदूरों के साथ जो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ के जो किसान थे और मजदूर थे, जो यहाँ के जमींदार लोग थे, किसानों और मजदूरों के साथ यहाँ पे गुलामों जैसा सैल्यूट किया जाता था। ठीक, किसके जैसा सैल्यूट किया जाता था? गुलामों जैसा सैल्यूट किया जाता था। लेकिन इस आंदोलन को बड़ी निर्दयता पूर्वक दमन किया गया है पाशविक तरीके से। पाशविक तरीका क्या था कि किसी भी गांव को, क्षेत्र को घेर लो और घेरने के बाद उस पर अंधाधुंध गोलियां चला दो। ठीक, तो पुनप्रा एवं वायलार का संघर्ष जो था अत्यधिक क्रूर संघर्ष था। अंग्रेजों ने, पुलिस ने क्या किया, इन गांवों को घेर लिया, ठीक, क्षेत्रों को घेर लिया और घेरने के बाद इन पर अंधाधुंध पाशविक तरीके से इन लोगों ने गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया। ठीक, इसमें लाखों लोग मारे गए और इस आंदोलन को बड़ी निर्दयता पूर्वक इसका दमन कर दिया गया। इतिहास में यही एक आंदोलन है जिसको गोलियों के दम पर दमन किया गया है। ठीक, बात कर लेते हैं पुनप्रा एवं वायलार का संघर्ष प्रारंभ कब हुआ था। ठीक, चलिए प्रारंभ कब हुआ था? अक्टूबर 1946। स्थान केरल। लोग
किसान और मजदूर। कारण, ठीक, कारण क्या था? ठीक, कारण क्या था? जमींदारों द्वारा, ठीक, जमींदारों द्वारा गुलामों जैसा व्यवहार करना, ठीक, दमन, ठीक, इसका दमन किस तरीके से किया गया था? पाशविक तरीके से। पाशविक तरीके से दमन, मतलब गांव को घेर कर अंधाधुंध गोलियां बरसाना, अंधाधुंध गोलियां बरसाना, निर्दयता पूर्वक विद्रोह का दमन कर दिया गया। विद्रोह का दमन कर दिया गया। ठीक, ये तो था कुछ पुनप्रा एवं वायलार का संघर्ष के बारे में, जो आपके एग्जाम के बेस से देखो इसमें क्या पूछा जा सकता है। आपके एग्जाम में सिर्फ ये पूछा जाएगा इसमें कि पुनप्रा एवं वायनाड का संघर्ष कब शुरू हुआ था? अक्टूबर 1946 में। कहाँ पे शुरू हुआ था? तो देखो पुनप्रा और वायलार कहाँ पे दोनों क्षेत्र पड़ते हैं? केरल में, ठीक, केरल में। कारण क्या था? यहाँ के जो जमींदार थे किसान और मजदूरों के साथ गुलामों जैसा सैल्यूट करते थे। यहाँ के आंदोलन को पाशविक तरीके से बड़ी निर्दयता पूर्वक क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। अब आपके एग्जाम के बेस से कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला है अखिल भारतीय किसान संघ, ठीक, क्या है? अखिल भारतीय किसान संघ। किसान संघ, अखिल भारतीय किसान संघ। देखो जो अखिल भारतीय किसान संघ है अपने आप में इकलौता नहीं है, इसमें बहुत सारे किसान संगठन क्या है? सम्मिलित किए गए हैं। जैसे बिहार किसान सभा संगठन को शामिल किया गया, आंध्र प्रांतीय किसान संगठन को शामिल किया गया, संयुक्त प्रांत किसान संगठन को शामिल किया गया। इन सभी को मिला करके अखिल भारतीय किसान संघ की स्थापना किया था। इसका उद्देश्य क्या था? किसानों को उनके हक को दिलाना इसका एक प्रमुख उद्देश्य था। किसानों के साथ शोषण ना हो इसीलिए कोई ना कोई कानून बनाना। ये किसान